हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो फिर से एक बार आपके अपने चैनल से क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। हम यहाँ पे आज जो टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं तो वह है पॉलिटी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो तो इंडिया के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों ये हमारे पॉलिटी का जो टेस्ट सीरीज नंबर 6 है और इसके पहले हमने 5 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि और भी स्टूडेंट्स ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कर सके और वो अपने नॉलेज को और एक्सपेंस कर सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351, 352, 360 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा 352। ओके, ऑप्शन अनुच्छेद जो 360 है वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह अनुच्छेद 352 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार आपातकाल की उद्घोषणा की है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा 2 बार किया है। ओके, अब तक कितनी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ख होगा 3 बार। ठीक है, तो अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। ओके, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। 26 अक्टूबर 1962 चीन के युद्ध के टाइम, 5 नवंबर 1962 को, 4 दिसंबर 1965 को, 5 दिसंबर 1971 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ग का होगा 26 अक्टूबर 1962 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने पहली बार आपात की घोषणा को कब निकाल कर वापस लिया। 4 मई 1963 को, 24 जनवरी 1966 को, 66 को, 18 अगस्त 1967 को, 10 जनवरी 1968 को। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, ऑप्शन नंबर घ होगा 10 जनवरी 1968 को। ओके, दूसरी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की उस घोषणा कब की है। 14 दिसंबर 1965 को, 9 अगस्त 1969 को, 3 दिसंबर 1971 को, 25 जून 1975 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, ऑप्शन नंबर ग होगा 3 दिसंबर 1971 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने उपर्युक्त आपातकाल की उद्घोषणा को कब रद्द किया। 30 मार्च 1972, 11 नवंबर 1973, 25 दिसंबर 1974, 27 मार्च 1977 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा 27 मार्च 1977 को। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों सभी बेहतरीन क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया गया है और आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों इस पॉलिटी के अंतर्गत हम जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनकी जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है वो 1000 प्लस है। ठीक है, तो आप जितने भी लेक्चर हैं आप एक एक करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी बार राष्ट्रपति ने किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। बाह्य आक्रमण के कारण, युद्ध की संभावना के कारण, आंतरिक अशांति के लिए या फिर सशस्त्र विद्रोह के लिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा आंतरिक आपातकाल के लिए। ठीक है, आंतरिक अशांति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने तीसरी बार आपात की घोषणा कब की है। 11 मई 1975 को, 27 मई 1975 को, 14 जून 1975 को, 25 जून 1975 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा 25 जून 1975 को। ओके, तो यह इंदिरा गांधी के टाइम पे यह उद्घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यह तीसरा आपातकाल कब समाप्त हुआ था। तो 25 जून 1975 को तो लागू हुआ था, फिर समाप्त कब हुआ तो 21 मार्च 1977 को, 29 मार्च 1977 को, 5 अप्रैल 1977 को, 16 अप्रैल 1977 को दोस्तों।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का 21 मार्च 1977 को। दोस्तों आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं और आप स्कोरिंग कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन को आप करेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस दौरान देश में आपातकाल की 2 उद्घोषणाएं एक साथ लागू रहीं? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच, 25 दिसंबर 1974 से 27 मार्च 1977 तक, 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक। ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा 25 जून 1975 से और 21 मार्च 1977 तक। ओके, ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बीबी गिरी ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय आपातकाल की उद्घोषणा की। बताइए तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? फखरुद्दीन अली अहमद, एस.एम. हिदायतुल्लाह, बी.डी. जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वह कौन सा होगा? तो आपका आंसर नंबर का आपका ऑप्शन नंबर का होगा फखरुद्दीन अली अहमद। ओके दोस्तों, तो उस टाइम पे तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? तो फखरुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो फखरुद्दीन अली अहमद थे उस टाइम पे राष्ट्रपति थे और जो प्रधानमंत्री थे तो वह इंदिरा गांधी थी। ओके, तो इंदिरा गांधी के कहने पर ही फखरुद्दीन ने एक आपातकाल की घोषणा की थी। ओके, ये ध्यान में आपको रखना है दोस्तों। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किन शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं? आंतरिक अशांति, हिंसात्मक आंदोलन, संवैधानिक विफलता, षड्यंत्र। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर का होगा आंतरिक अशांति। ओके, देश के अंदर अगर कोई ऐसी अशांति है जिसमें ऐसे लगता है कि आपातकाल की उद्घोषणा जरूरी है तो अनुच्छेद 352 में किन शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह रखा गया है? तो आंतरिक अशांति को रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 के आपातकाल की घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की है। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 354, 355, 356, 357। ओके, तो दोस्तों अनुच्छेद 354, 55, 56, 57। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा अनुच्छेद 356। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा राज्य के राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या राष्ट्रपति प्रतिवेदन के बिना ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? हाँ कर सकता है, नहीं कर सकता केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। यदि राज्यपाल का पद रिक्त हो तब कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा कि हाँ कर सकता है। तो राष्ट्रपति प्रतिवेदन के बिना ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है, अगर उसको लगता है कि राज्य में कुछ आंतरिक अशांति फैली हुई है और राष्ट्रपति को ऐसा विदित होता है, ऐसा लगता है कि जो राज्य में कुछ ऐसी आंतरिक अशांति फैली है जिससे राज्य का जो शासन है वह सही तरीके से समुचित तरीके से नहीं चल रहा है, तब तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर का होगा हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? विधायनी,
कार्यपालिक, न्यायिक, उपर्युक्त सभी। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, न्यायिक नियंत्रण में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के बाहर है? हाँ, नहीं, केवल जम्मू कश्मीर के मामले में अस्पष्ट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 12 माह के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, 6 माह के लिए। इन 6 माह के भीतर फिर से चुनाव कराना अनिवार्य होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, 6 माह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है क्या राष्ट्रपति शासन उद्घोषित करने और संसद से अनुमति लेने की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है? तो हाँ, नहीं, कुछ सीमा तक अस्पष्ट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का हाँ होगा। ठीक है, तो क्या राष्ट्रपति शासन उद्घोषित करने के लिए संसद से अनुमति लेने की वही प्रक्रिया है जो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ होगा, सेम वही प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन की उपर्युक्त अवधि को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए 2 शर्तें हैं, वे शर्तें कौन हैं? ऑप्शन ए है इस प्रकार प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में निर्वाचन करवाना संभव नहीं है, उपर्युक्त स्थिति संभव नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, तो यह प्रस्ताव क्या है कि इस प्रकार प्रस्ताव अगर पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो। ठीक है, और यह तो फिर निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में निर्वाचन करवाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति शासन है वह 1 वर्ष से अधिक उसकी टाइम पीरियड उसको बढ़ाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, 3 वर्ष। ओके, 3 वर्ष होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय शासन लागू किया जा सकता है? तो हाँ, नहीं, हाँ, बशर्ते वहाँ व्यवस्थापिका कार्यपालिका अस्तित्व हो, वहाँ के प्रशासनिक प्रतिवेदन पर। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का है ना, कि अगर जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं अगर राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है कि नहीं लागू किया जा सकता, तो हाँ बिल्कुल लागू किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 9 माह, ऑप्शन बी 12 माह, 15 माह, 18 माह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख 12 माह, 1 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा के बाद केंद्र को राज्य से संबंधित संविधान के पूरे भाग को या उसके किसी भाग को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान भी यही स्थिति रहती है? हाँ रहती है, नहीं रहती है। यदि संसद ऐसा करने के लिए संकल्प पारित कर दे या फिर यदि मंत्रिमंडल ऐसा करने की सिफारिश करे। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, नहीं। ठीक है, तो आपातकाल की उद्घोषणा के बाद केंद्र को राज्य से संबंधित संविधान के पूरे भाग या उसके किसी एक भाग को निलंब करने की जो शक्ति प्राप्त नहीं है। तो यह क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान भी यही स्थिति रहती है? तो बिल्कुल नहीं रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की क्या सीमा है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, कोई समय सीमा नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, कोई समय सीमा नहीं, कितनी बार भी यह बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो दोस्तों ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित
जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन आप यहाँ से आप टिकल कर सकते हैं और अपने कन्फ्यूज़न को आप दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है? अनुच्छेद 14 पर, अनुच्छेद 17 पर, अनुच्छेद 19 पर, अनुच्छेद 26 पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, अनुच्छेद 19 पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के बाद से अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया गया है? 89, 92, 98, 102। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 102 बार। दोस्तों यह बदल भी सकता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि जो भी राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति शासन है वह हर एक राज्य में एक टाइम पीरियड के बाद लागू होता रहता है। तो आप इस आंकड़े को आप अपने अकॉर्डिंग जो सही राइट आंसर है आप यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? राजा थोड़ा देखते रहना। कब लागू किया गया? 4 अप्रैल 1951 को, 20 जुलाई 1951 को, 27 अगस्त 1951 को, 23 दिसंबर 1951 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, 20 जुलाई 1951 को। ओके, तो जैसा कि अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? तो अभी 111 बार लागू हो चुका है। तो ये आंकड़ा आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। और ये पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 20 जुलाई 1951 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को पहली बार लागू किया गया? केरल में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, पंजाब में। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, पंजाब में, ठीक है। तो सबसे पहले पंजाब राज्य में राष्ट्रीय शासन को लागू किया गया था। ओके, कहीं कहीं जैसे जम्मू कश्मीर दे दिया जाएगा, वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि पंजाब में ही सबसे पहले लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन को पहली बार लागू किया गया? गोवा में, मणिपुर में, दिल्ली में, पौंडीचेरी में। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का होगा, गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल में, पंजाब केरल में, तमिलनाडु बिहार में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, पंजाब और केरल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन का सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया? गोवा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, पांडिचेरी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर घ आपका राइट आंसर होगा, पांडिचेरी, ठीक है। अब तक किस राज्य में सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रहा? नागालैंड में, पंजाब में, असम में, जम्मू कश्मीर में। तो अब तक किस राज्य में सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो नागालैंड में, पंजाब में, असम में और जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर घ होगा, जम्मू कश्मीर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य में सबसे अल्प अवधि 16 दिसंबर 1976 से 28 दिसंबर 1976 के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रहा? केरल में, उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ख होगा, उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1977 में केंद्र में जनता सरकार और 1980 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के पश्चात एक साथ क्रमशः कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? ऑप्शन ए है 6, 7, 7, 10, 9, 9, 9, 11। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, 9, 9 राज्यों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति? 358, 359, 360, 361। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, 360 के अंतर्गत। देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब तक 1 बार भी नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर घ होगा कि अभी तक इंडिया में 1 बार भी वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई।